तुम्हारे पास ये क्या था, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री 16 डिग्री। इससे पहले आपने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बहुत सारी होती हैं, वैसे मैं ये बना लेता हूँ। इनका जो सम होता है ना वो होता है जी, ये होता है जी 90 होता है, ठीक है। ये आपकी मेन चीज़ होती है 90 डिग्री। ये दोनों होते हैं 45 के। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसकी एक मेन इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हमने उसने कहा है जी, द थर्ड एंगल ऑफ एन एसोसिएट ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। उससे हमें क्या है जी, थर्ड एंगल, इसको हम वाई ज़ूम कर लेते हैं। थर्ड एंगल ऑफ एन एसोसिएट ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। टू इक्वल एंगल कौन से होते हैं, ये एक्स और ये दो इक्वल होते हैं, ये वाले, ठीक है। बाकी ये जो है वो 90 का होता है, एक्स प्लस एक्स, टू इक्वल एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल, ये आएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। जब उसने कहा ना, ये आपको मैं समझाता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 16, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। जब हमने इसको अरेंज किया तो ये इक्वेशन बनी, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन उसने क्या है कि ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कन्फ्यूजन हो रही है आपको। सेकंड क्या, फाइंड द थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए उसने एक इक्वेशन दी है, दूसरा उसने क्या फाइंड करा, अपने उसने दूसरी इक्वेशन नहीं दी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो मेन इक्वेशन होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए। ये लिखी हुई कैसे है, मैंने लिखी है, आपने खुद ज़हन में रखनी है। टू एंगल सेम है, टू एंगल एक जैसे होते हैं, जो तीनों ट्रायंगल का सम है ना वो 180 होता है, ठीक है। तो हमने कैसे लिखना है, टू एंगल सेम है, 2x सेम एंगल है, प्लस एक और ऐड किया तो किससे इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, सिंपल। ये आपने इक्वेशन बनानी है, ये मेन चीज़ है आपकी इक्वेशन बनाना। अब इससे आगे आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि 2x माइनस वाई, 2x सम ऑफ द एंगल, y इज इक्वल टू, ये बराबर है किसके, 16 टाइम लेस देन टू इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू इक्वल साइड 2x माइनस 16 टाइम लेस है क्या, उसकी दूसरी साइड, द थर्ड साइड है, ठीक हो गया। अब दूसरी इक्वेशन हमें नहीं दी, दूसरी इक्वेशन हमें पता है कि जो तीनों साइड अगर मिलाएं तो उनका एंगल बनता है 180 डिग्री। तो तीनों साइड मिलाएं, दो सेम होती हैं तो वो 2x हो जाएगा, तीसरी एक y रह जाएगी, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। तो ये आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है आगे, क्योंकि थ्री एंगल फाइंड करना है तो आपने इसको इसमें पुट कर देना, इसमें पुट करना है, आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये आप करके लास्ट में बताइएगा कि आपका आंसर सॉल्व हुआ है कि नहीं। यहाँ पे एक हिंट है वो आपको दे देते हैं। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं जी, यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स और वाई है, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये क्या है, थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस वाई, ठीक है। आपकी x की जो भी वैल्यू होगी वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, है कि नहीं। डिवाइडेड बाय 2 होगी तो वो जो सिंगल एक वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की वैल्यू होगी। तो डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है उसके टू साइड्स हैं तो दोनों पे वो तकसीम हो जाएगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इसकी 25 आती है x की, तो दोनों साइड्स क्या होगी 25, ये दो होगी, तीसरी क्या होगी वो y की वैल्यू होगी, ठीक हो गया। इसका आंसर बुक की बैक पे दिया है, वो देखेंगे वहाँ पर भी आपने लिखा हुआ है कि 49 दो दफ़ा लिखा है। 49 दो दफ़ा क्यों लिखा हुआ है, एक्स उन्होंने वैल्यू निकाली जो कि आई है 49, ठीक हो गया। डिवाइड करके जो भी आएगी, जो भी सॉल्व करके प्रॉपर एक्स की जो वैल्यू आएगी 49 होगी। अब यहाँ पर 2x है मतलब इसके टू साइड, तो 49 दोनों साइड्स पे हो गया। मैंने दोनों साइड पे लिखा कि 49 सेकंड 49 एंड थर्ड होगी वो आपकी जो भी y की वैल्यू होगी वो होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे एक मेन क्लू था आपका। तो यहाँ पे वीडियो का टाइम ऊपर हो रहा है, तो मेरा ख्याल है दो जो नेक्स्ट टाइम वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और उसके साथ ये रिव्यू एक्सरसाइज जो MCQs हैं वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक हो गया। अब तक के लिए इतना ही।
अपना ख्याल रहेगा सारे बच्चे, ठीक है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर, दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको रिमेनिंग आपको एक्सरसाइज 1.6 कि जो मेरी 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको कराने और रिव्यू एक इंशाल्लाह करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। एज यू नो, माय नेम इज़ अब्दुल्ला, आई एम टीचिंग यू मैथ ऑफ क्लास 9 ऑन द बिहाफ ऑफ द यूथ अकेडमी। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर हमने 1.6 से शुरू की थी, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुँचे थे। तो जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, थोड़ी सी क्रिटिकल है, उसको आपने समझना पड़ता है। उसके बाद आपने इक्वेशन निकालनी पड़ती है। जो जब आपकी एक दफ़ा इक्वेशन निकल गई सॉरी, जब आपकी इक्वेशन बन गई उसमें से इन क्वेश्चन में से, तो आपके लिए फिर कोई मसला नहीं है। इक्वेशन के बाद आप ग्रामर रूल और सिंपल मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है वो आपको पता है कैसे निकालना। मैंने तो पिछले बहुत दफ़ा कराया, ये क्वेश्चन भी कराया, एग्जाम्पल में भी कराया हुआ, तो वो उसके लिए मसला नहीं है इतना। तो ये जो क्वेश्चन है ऊपर यहाँ पर लिखा है, बहुत से आपने सोल्व करना, मैथड इन्वर्जन मेथड से भी करना और ग्रामर रूल से भी करना, ठीक है। पेपर में कोई आपको एक अदा होगा, एक दिया होगा, मे बी दोनों दिए हो। अगर कोई भी ना दिया हो तो जो आपको आसान लगता है उससे करें, क्योंकि ग्रामर रूल एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक इन्वर्जन मेथड आसान है, छोटा भी है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको सोल्व करके ही बताया कि वो छोटा है और आसान है। तो आप, मैं कहूँगा कि आप उसके साथ जाएं। क्या मतलब, जब कोई क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व करें, आसान है। उसमें ना मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं, इन्वर्ट होता है, ज़ाहिर है उसका एडजॉइंट होता है इन्वर्जन मेथड में, तो ये वो उसमें ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि देखें मैंने यहाँ पे बताया हुआ, मैंने सिर्फ इक्वेशन बनाई है। आप बाकी खुद सोल्व करेंगे, खुद सोल्व करके आपसे अगर नहीं सोल्व हो रहा, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, आप फ्रेंड को बताएं। आपसे भी नहीं सोल्व हो रहा, आप हमें कमेंट में बताएं कि सर हमसे सोल्व नहीं हो रहा, तो आप हमें बताएं हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ से मिस्टेक कर रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऊपर बनी भी हुई है। इसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, इसको हम x कह देते हैं, इसको हम y कह देते हैं, ठीक हो गया। मतलब 90 डिग्री है, ये x डिग्री हो गया, y डिग्री हो गया, ठीक है। ओके, और राइट एंगल का ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसका राइट एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल 1, एक्यूट एंगल 2। इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज मोर देन one acute angle is a right angle triangle is more than 12 degree the twice of other acute angle, twice of other acute angle, ठीक है, समझिए। one acute angle of a right angle triangle is 12 degree more than twice the other acute angle। उसने कहा इससे twice बड़ा है, प्लस उसके अंदर 12 डिग्री भी है, ठीक हो गया। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 डिग्री, यहाँ की फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आगे उसने क्या, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अभी क्या कहती है, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। आप कहेंगे इसमें दूसरी इक्वेशन नहीं की, दूसरी इक्वेशन आपको इस तरह की बना है क्या देखें आप, दूसरा मैंने पहले आपको इक्वेशन बताई थी, या तो आप ये ले लें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, या पूरा ले सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों सम ऑफ टोटल सम जिसका होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, ठीक हो गया। तो 180 डिग्री के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, उन्होंने कहा भाई ये थोड़े चेंज है, उनका सम आपस में डिफर कर रहा है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों का सम इज इक्वल टू, ये 45 का होता है, ये भी 45 का होता है, होता नहीं है। अमूमन एक बात कर रहा हूँ कि मतलब
इन दोनों का सम 90 के बराबर होता है, और ये ऑलरेडी 90 है, तो टोटल क्या होता है 180 डिग्री। चूँकि उन्होंने बताया एक्स और वाई बराबर नहीं है, इसका जो भी एंगल होगा और इसका जो भी एंगल, दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब एज यूजुअल मैं आपको बना के दे देता हूँ 1 -2 1 1 XY 12 90, बस ये आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया, कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई इतने मसले वाली बात नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपने बताना है। अगर ना हुआ आप क्रैमर रूल से करें, आपने इन्वर्जन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। अब सही हुआ तो आप बताएं आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी एग्जांपल कही हैं क्रैमर रूल कैसे करना है, ये इन्वर्जन मेथड कैसे करना है, तो उसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपको पता है। सो ये आपकी इक्वेशन है, ये आपने आगे सॉल्व करनी है सारी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, 2 cars that are 600 kilometer apart are moving towards each other। 2 car 600 किलोमीटर अपार्ट, कार ए ये है कार बी, आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। इस दोनों में से कोई एक कार है जिसकी स्पीड दूसरे से 6 किलोमीटर ज़्यादा है या दूसरे की कम है। ठीक हो गया, and the cars are 120 kilometer apart after 4.5 hours, find the speed of each car। इधर से यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला भी आ गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब उन्होंने क्या है कि दो कार्स के बीच में डिस्टेंस टाइम 4 1/2, या आप इसको लिख सकते हैं 4.5 आवर्स। अब ये आ गए हैं 123 किलोमीटर अपार्ट ए एंड बी। ठीक हो गया, अब इनमें यह डिस्टेंस रह गया जो कि दोनों आपस में दूसरे के एक करीब आते जा रहे हैं। अच्छा, पहले कोई जिन्होंने हमें क्या बताई हुई है, x माइनस वाई या a माइनस बी कर लें, एक ही बात है, तो इनको मैं x कर देता हूँ, x, और ये तो कार है ना, इसको रहने दें। ठीक है, अब करें देयर स्पीड, हमने स्पीड और टाइम को हम क्या कहते हैं, हम x और y ले लेते हैं, x और y माइनस इक्वल टू 6 किलोमीटर। ये कैसे, ये हमें इन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर अपार्ट, देयर स्पीड डिफर बाय, दोनों की स्पीड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 किलोमीटर, यानी दोनों में से कोई एक 6 किलोमीटर तेज़ है, दूसरी 6 किलोमीटर स्लो है। ठीक हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन तो बहुत सिंपल थी। दूसरी इक्वेशन निकालने का थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। अच्छा, वो ये है कि ना लिखा है पर आवर। ठीक है, एंड द कार आर 120 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। यहाँ पे उन्होंने आपको टाइम दिया और डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, सबसे पहले आपने निकालना है कि डिस्टेंस कितना कवर हो चुका है। फोर 4.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है, पहले आपने वो निकालना है। सो 600 टोटल क्या था, 600 माइनस जो उन्होंने रिमेनिंग रह गया 123, विच इज इक्वल टू, जो ये कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 123 477, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस 477, जो कि उन्होंने कवर किया है वह 4.5 आवर्स में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड हमारे पास क्या थी वो अपने निकालनी है जो कि उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है, तो इंटू टाइम जो कि हमारे पास आता है, यहाँ पे हम इसको स्पीड को एक्स रखते हैं और ये है वाई टाइम जो कि हमें निकालना है, और इसके साथ रखा है 4.5 आवर्स विच इज़ इक्वल टू 477। स्पीड क्या एक्स और वाई, ज़ाहिर है दोनों गाड़ियों की निकालनी हमने स्पीड, इन टू टाइम, टाइम हमारे पास क्या था 4.5, वो अपने बीच में ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है ताकि हम इसका क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। सो 4.5x प्लस, यहाँ पे क्योंकि बीच में प्लस आएगा तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ज़ाहिर इंटू तो नहीं होगा, ज़ाहिर स्पीड और फाइड हमें दोनों के निकालने तो प्लस के साथ निकालेंगे, प्लस 4.5y इज इक्वल टू 477। यहाँ हमने मैं लिया x प्लस वाई, 4/5 कॉमन लिया जो कि यूजुअल कॉमन था वो हमने बीच मल्टीप्लाई करवा दिया, 477 डिवाइडेड बाय 4.5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 डिवाइडेड बाय 4.5 विच इज इक्वल टू 106। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। देखिए फर्स्ट तो आपको गिवन थी, दूसरी आपने सॉल्व की, ठीक है, ये अपना थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपने इसको देखना है कि आपने सॉल्व कैसे किया है और सॉल्व कैसे करनी है और इसका आंसर कैसे आ रहा है। ये तो आपने सिंपल अगर वो जो उन्होंने दिया बस वही लिख दिया, आप कहेंगे ये क्वेश्चन बन गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं बननी, कभी कभी थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है। यहाँ पे अपने फार्मूला लगाया कौन सा, स्पीड का, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, ठीक हो गया। उसके बाद स्पीड हमने क्या थी एक्स प्लस वाई, मतलब दो गाड़ियों की है, टू कार्स हैं, एक्स प्लस वाई, ये दो स्पीड होगी हमारे पास, इनटू टाइम, टाइम हमारे पास क्या था 4.5 आवर, ठीक है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास 477 जो कि कवर हो चुका है वो हमने लिखा है, दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया 106। पहली इक्वेशन आपके पास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन ये है, तो इसका क्या बनेगा मैट्रिक्स 1 -1 1 और 1 एज यूजुअल, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 एंड 106, ठीक हो गया। 1 एक्स ए की हो जाएगी, वाई बी की हो जाएगी स्पीड, ठीक हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन है, ये आपने यहाँ से आगे सॉल्व करना है और हमें बताना है एज वेल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट होती है। आगे हमारे पास हैं रिव्यूज़ एक्सरसाइज जो कि MCQs हैं, अभी हम वो सॉल्व करते हैं, वो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे, जितने भी हैं वो आपको कॉन्सेप्ट एक छोटा सा देना है आपसे, ताकि आपके रिवीजन भी हो जाए, मैंने पढ़ाया है पिछले सारे लेक्चर्स में वो क्या हैं कैसे हैं, आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए बंदे के लिए आसानी रहती है। ठीक है, यहाँ तक आप सारे लेक्चर देखें, आपको जो कन्फ्यूजन है सब इधर गो थ्रू करें, उसके बाद आप ये करें ताकि आपको पता चले आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है, ठीक है। उसके अभी हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, चूज द बेस्ट ऑप्शन है, जल्दी हो जाएंगे। द ऑर्डर फॉर मैट्रिक्स, ऑर्डर आपको बताया था, ऑर्डर रो एंड कॉलम, ऑर्डर 1/2 1/2, ठीक हो गया। अच्छा जी, दिस इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, स्केयर तो ये है आपको पता है। अब इसकी दो एंट्रियाँ सेम है तो वो क्या कहलाएगी, सिंगुलर, ज़ीरो, यूनिट या स्केलर। यूनिट हो नहीं सकती, यूनिट में एक एंट्री होती है, ज़ीरो इसकी एंट्रियाँ नॉन ज़ीरो हैं, ज़ीरो भी नहीं हो, सिंगुलर इसमें सिर्फ 1 हो वो भी नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब 1 1 हो दो साइड पे, ये क्या होगी स्केलर ही ऑप्शन रहेगा, तो स्केलर ही होगी, क्योंकि दो एंट्रियाँ इसकी सेम है, स्केलर होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स प्योर मैट्रिक्स होती है। अच्छा, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, दोनों सेम होते हैं कि 1/2 सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं, ये भी सेम नहीं है, 2/2 यही सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत आसान से है। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 3/2, ऑर्डर जो ट्रांसपोज उलट होता है तो वो क्या आएगा 2/3, ये देखिए 3/2 अभी है तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ट्रांसपोज लेने के बाद। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज कॉलम को रोज कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, मेन डायगोनल के जगह चेंज होती है इसकी
साइन चेंज होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 0 1 -1 -2 0 1। ये देखें ये इसका है, ये आप याद रखें, ये क्वेश्चन आपको आता है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये जो आपके पास ये डायगोनल है ना, लेफ़्ट साइड से जो आती है ये वाली डायगोनल, तो राइट साइड से एक लेफ़्ट वाली है, लेफ़्ट वाली डायगोनल को 0 उसकी हम जगह चेंज करते हैं। -1 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये हमने साइन चेंज नहीं किया, जगह चेंज की है। -1 ऊपर गया, 1 नीचे आया। जो राइट साइड वाली है ना, ये वाली, ये इसकी हमने क्या करनी है, इसकी हमने जगह नहीं चेंज करी, इसकी हमने साइन चेंज करनी है। इसकी जगह चेंज करनी है, इसकी साइन चेंज करनी है। ये -2 देखें, -2 हुआ, 1 ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ x y 2 और -1, x इंटू 2x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा x इंटू 2x प्लस x y इंटू -1 जाएगा 2x -y 2x -y। ये देखिए ये इसका आंसर है। अच्छा, इफ़ देन x इज इक्वल टू, ये देखें इसको 0 की हमने क्या करें यहाँ पे मोड निकालना, तो मोड हम इसका निकाल दें जल्दी से। लीव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। लीव एक्सरसाइज 1 7 पार्ट, इसका क्या है 2 6 3 एंड x 0। फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, सिंपल। ये देखें मॉड दिया हुआ, मॉड कैसे लेते हैं 2 इंटू एक्स -6 इंटू 3। ठीक हो गया, ये क्या हो जाएगा 2x -18 विच इज़ इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 18 वहाँ पर चला गया तो साइन चेंज हो गया, 2 को दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। ये देखें x इज इक्वल टू 9 यहाँ पे बताया है, सोल्व हो गया, प्रूफ हो गया x इज इक्वल टू 9। अब आया है ये देखें, इफ़ x प्लस दिस इज इक्वल टू दिस देन x इज इक्वल टू। देखा आपने क्या, अब आप सोच रहे होंगे यार x में इसको कैसे प्लस करूँ, ऐसे ही है ना, मैंने पहले देख के सोचा यार ये x में कैसे प्लस होगा। परेशान नहीं होना आपने, क्वेश्चन को पहले गौर से देखना, क्वेश्चन हमें सोल्व कैसे करना है। इसका 8 पार्ट हमें क्या कहता है, x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक हो गया, सोल्व कैसे करना है, x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस है तो आप इसको वहाँ पे ले जाएं, 1 0 0 1 माइनस -1 -2 0 -1। ठीक हो गया, अब इसे क्या करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 0 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 1। ठीक हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 2, ये भी 2 है, 1 प्लस 1 2, ये भी 2, यहाँ पे क्या क्या 0, ये भी क्या 2। देखिए यहाँ पे कोई है, ये देखिए चेक करना सर, 2 2 0 2 2 2 0 2। इस तरह आपने हल्का सा आसान सा ये सोल्व करना 1 मिनट लगता है तकरीबन, तो 1 मिनट में आपका एक MCQ सॉल्व हो जाता है आराम से। 17 MCQs होते हैं, आई थिंक आपके पास 20 मिनट का टाइम देते हैं वो, 20 मिनट या हाफ एन आवर, तो आपके आसानी सॉल्व होते हैं, 1 मिनट में एक भी करें। आपने किसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी MCQs पे जो आपको फ़ौरन आता है आपने फ़ौरन करने, फ़ौरन 1 मिनट में अगर 3 हो रहे हैं 4 हो रहे हैं आपने फ़ौरन करने, जो आपसे हो रहे हैं वो कर लें। अब जो आपको लग रहा है वो लेंथी थोड़ा सा टाइम लेने वाले हैं, एंड में आप उनको सोल्व करें। ये नहीं कि आपने ये क्वेश्चन किया अच्छा ये सोल्व नहीं हो रहा, आप इससे बैठ गए, आपने 2-3 मिनट पर ज़ाया कर दिए, वहाँ में समझा अच्छा तो ये ऐसे होना था, और इन देर में आपने ये किया, इन देर में आपके 3-4 मिनट 5 मिनट ज़ाया हो गए। तो 5 मिनट ज़ाया नहीं करने, आपका टाइम बहुत कीमती होगा बोर्ड के पेपर में, तो आपने बहुत ध्यान से सोल्व करना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग, इज इस डैश मैट्रिक्स बिल्कुल 0 है तो क्या होता है,
नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स एक ही बात है। ये क्या होता है, स्केलर बी है, इसको स्केलर बी कहते हैं, पर इसकी एंट्रियाँ चूँकि 1 है, अगर इसकी एंट्रियाँ 1 हो डायगोनल में, इसका स्पेशल नेम है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इससे कोई भी और हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, दोनों सेम हो तो वो स्केलर के रहेंगी। जब 1 आ जाए तो 1 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, यूनिट क्योंकि दोनों 1 1 होते हैं, यूनिट होता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, एडिटिव इनवर्स कैसे लेते हैं? एडिटिव इनवर्स है, जाहिर है, एडिटिव इनवर्स कैसे लेना है, इनवर्स उसे कैसे फाइंड करते हैं, साइन चेंज करते हैं, जाहिर है सारों की, -1 ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। इनका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स, इसका आंसर क्या होना है, ऐड करने के बाद आंसर 0 आए, वो आपका होता है एडिटिव इन्वर्स। इन दोनों को ऐड करके देखिए आंसर 0 आएगा, आ गया तो एडिटिव इन्वर्स है, नहीं आया तो एडिटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल आपको मैंने पहले ही बताया हुआ पिछले लेक्चर में, मैट्रिक्स ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें ए बी इज इक्वल टू बी हो जाते हैं, वो ये है कि दोनों की अगर एंट्री सेम हो, इस तरह कोई केस हो या कोई और इस तरह की वैल्यूज हो जिसमें उनके आंसर बराबर आ जाए, तो वो एक रेयर है। ठीक है, इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए कभी बराबर नहीं आता, मैंने सोल्व करके पहले बताया भी था एक दफ़ा इसी लेक्चर में। नेक्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ और कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल। अच्छा, मैट्रिक्स ए बी कैन बी फाउंड मतलब ए प्लस बी हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ज़रा दोनों की एंट्री सेम होगी, दोनों की एंट्री से सेम नहीं होगी तो हम प्लस ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है 3/2 का, एक के साथ मैं अगर रख दूँ ये 2/2 का, तो ये प्लस हो सकते हैं, नहीं हो सकता, ये भाई नीचे वाली एंट्री रह जाएगी, वो कहाँ से प्लस होगी। ठीक है, तो इन दोनों के लिए मैट्रिक्स एडिशन के लिए दोनों की सेम होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है क्या सेम होना चाहिए, फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो दोनों की देखें, दोनों की एंट्रियाँ बराबर हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, ज़ाहिर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए एंड बी। ये देखें, ये वही क्वेश्चन आ गया, उसको हम जल्दी से सोल्व करते हैं, फाइंड करने वाले क्वेश्चन है। देखो दोनों बराबर हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों बराबर हैं, इसको हम इज इक्वल टू करके सोल्व कर लेते हैं। 3 आ गया, क्या बताया भाई जी, a + 3 4 and a 6 and b -1 which is equal to -3 4 6 and 2। ठीक हो गया, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब इक्वल उन्होंने बताया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, a + 3 इज इक्वल टू -3 एंड b -1 इज इक्वल टू 2। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक हो गया, ये देखें बी हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, 2 + 1, बी इज इक्वल टू 3 आ गया, सिंपल। तो ए हमारे पास क्या आएगा, ये 3 यहाँ पे जाएगा, ए इज इक्वल टू -6, 3 -3 +3 वहाँ गया, -3 -3 -6। ये देखें सिंपल सी बात है, ये देखें दो लाइन में इसका आंसर आ गया, ज़्यादा लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इज इक्वल टू इसलिए है, ये देखें, अब यहाँ पे एक ही जगह आप डालें -6 + 3 क्या आता है, -3। ये देखें -3 बराबर है 4, ऑलरेडी बराबर है 3, 6 और 6 बराबर है b -1, ये है 2। b का आंसर क्या निकाला आपने, 3 यहाँ पे डाले, -1 करें 2 आता है, देखें 2 बराबर है, दोनों मैट्रिक अपने बराबर हैं। ठीक हो गया, आपने वैल्यू पुट करके देखने, अगर दोनों मैट्रिक बराबर हैं तो मतलब आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उन्होंने बताया हुआ है पार्ट नंबर 4। ठीक होगा, इफ़ a इज इक्वल टू दिस b दिस एंड फाइंड द फॉलोइंग 2a + 3b -3a + 2b -3। देखें ये तो MCQ से हट के आपके क्वेश्चन आ गए ना, अब तो क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, MCQ खत्म हो गए। पहले आपने क्या करना है, 2a ऑब्वियसली पहले 2 को a को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर 3b को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद दोनों को ऐड करना है। ये नहीं कि आप a b को ऐड कर दें बाद में तो मल्टीप्लाई कराते नहीं, या सिंपल सी बात है, दोनों को लिखें
ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखें प्लस 3 बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखें, ठीक हो गया। 2 को मल्टीप्लाई कराएं प्लस का साइन, 3 को बी से मल्टीप्लाई कराएं, उसके बाद दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही करना है, 3a को करना है 2a, बी से माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करना, ध्यान से माइनस का अपना बहुत ध्यान रखना मैट्रिक्स में। उसके बाद ये देखिए -3 ब्रैकेट में है, सबसे पहले हमने क्या करना है ब्रैकेट वाला सोल्व करना है, पहले a+2 भी करना है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा पूरे मैट्रिक्स को हमने -3 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि 3a करा दिया 2b करा दिया, नहीं। आप अगर पहले कराना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, -3a प्लस माइनस है बाहर तो क्या हो जाएगा -6b, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, दोनों कर लें। -3a -6b ये भी हो सकता है, या ये -3 को बाद में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को पहले सोल्व कर लें, ठीक हो गया। ठीक है, 2/3 इंटू 2a - 3b, 2a - 3b पहले सोल्व कर लें, 2/3 को अब बाद में पूरा जो भी आंसर है इनका उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ दिस, ये देखिए अभी पीछे हमने MCQs किया हुआ था ये, ठीक हो गया। यही अपनी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ जानी है, बीच में डालना है माइनस का साइन, ये देखें यही वैल्यू x से पहले है, x से पहले है, तो आपने यहाँ पर भी इसको पहले लिखना है, इसमें प्लस का साइन डाल के इसको लिखना है, ये माइनस का साइन के साथ आएगी, माइनस दिस प्लस दिस, एक ही बात है। अब इसको चेंज कर सकते हैं, तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस में उसको फ़र्क नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन आपने ध्यान रखना है, जो चीज़ जहाँ पे आपने वहीं पे लिखनी है। अगर यहाँ पे इंटू एक्स होता तो आपने ये चीज़ यहाँ पहले लिखनी थी, बाद में ये लिखनी थी, क्यों ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है, ये चीज़ हमने यहाँ पे इधर की, तो ये क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स है माइनस का साइन आ जाएगा, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फाइंड इफ़ ए दिस दैन प्रूव दैट, ये देखिए ये प्रूव आ गया, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है, इसमें आपका जो भी आंसर हो सेम ना आया तो आपका क्या मतलब है, आंसर प्रूव होगा दोनों सेम नहीं आते, ये सबसे आसान होता है, क्योंकि आपको पता है अब ये तो चलो आपका आंसर गलत हो जाता है वो एक अलग बात है, आंसर गलत भी हो जाए ना तो इसमें दोनों बराबर नहीं आ रहे, बराबर वैसे भी नहीं आ रहे, बेशक आंसर गलत हो गया तो ये वैसे क्वेश्चन ठीक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रूफ ही बताया, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे प्रूफ करके बताया इनको, ये चीज़ गलत है जाहिर है वो नहीं होती सॉल्व, रेयर केसेस में हो जाती है। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू देन वेरीफाई दैट, देखिए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, ए बी को दोनों को मल्टीप्लाई करा के ट्रांसपोज लेना, पहले ब्रैकेट वाला करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बाहर ट्रांसपोज है तो बाद में ट्रांसपोज लेना, इसको जब ओपन करते हैं तो उसका आंसर आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आपको फार्मूला कभी नहीं भी गिवन हो कहेंगे चले जी आपका दोनों साइड का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का ट्रांसपोज फाइंड करें, तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक हो गया। ए बी ट्रांसपोज ए बी को मल्टीप्लाई किया उसका ट्रांसपोज लिया इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, पहले बी का ट्रांसपोज लेना है फिर ए का ट्रांसपोज लेना है फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह ए बी इनवर्स में ऐसे करना है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इनवर्स कैसे निकालते हैं आपको मैंने पीछे सारा डिटेल से बताया हुआ है। इसी तरह आपने पहले ए बी इनवर्स निकालना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है उसका इन्वर्स निकालना है, उसके बाद आपने बी को इन्वर्स निकालना है बी का, फिर निकालना है ए का इन्वर्स, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन्वर्स का क्या है ज्वाइंट ओवर ए का मॉड, ये सिंपल फार्मूला है इसका। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी लेक्चर के लिए इतना ही, अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब जो है अपना तैयारी अच्छे से कर सके, बोर्ड के पेपर के लिए तैयारी हो सके, ठीक है बच्चों। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।